गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन तच्चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ध्यानमूर्ति ब्रह्मादीदं गगद्वीदं गगनसदृशं तत्त्वमस्याविलक्षणम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावार्तीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तस्मै नमामि। नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पानीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पे कि आप किसको गुरु बना सकते हैं और गुरु मंत्र का महत्व क्या है, और साथ में किसको आप अपना गुरु बनाएं, गुरु होने की शर्तें क्या क्या है, और कौन आपका गुरु हो सकता है, और गुरु मंत्र की क्या शक्ति है करके। और ख़ासकर ये भी जानेंगे कि आखिर इसको व्यास पूर्णिमा क्या कहा जाता है और व्यास का अर्थ क्या होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा गया है कि गुरु अर्थात अंधकार रूप, अर्थात जो अंधकार से आपको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जा, आपके जो अंधकार है आपके जीवन में उसको मिटाए, किसी भी रूप या अज्ञानता रूप में जो भी अंधकार व्याप्त है उससे आपको मुक्त कराए, उसको गुरु कहा जाता है। अब गुरु पूर्णिमा पे हम किसको गुरु बना सकते हैं? देखिए, शास्त्र तो ऐसे कहते हैं कि आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो जन्म जन्मांतर के जो कर्म रहते हैं उसी के अनुसार आपको गुरु प्राप्त होते हैं, और आप गुरु नहीं चुनते हैं बल्कि गुरु आपको चुनता है। क्योंकि आपको क्या पता कि हमारे गुरु कौन है, परंतु आपके गुरु को पता रहता कि मेरा शिष्य ने कहाँ जन्म लिया और कहाँ मैं उसको मिलूँगा। आपके गुरु को सब बातें प्राप्त रहती है, जन्म जन्मांतर के आपके सब जन्मों की बातें उनको याद रहती है। देखिए, गुरु को आप जो देखते हो वो एक भौतिकता के रूप में देखते हो कि एक शरीर है, एक खास करके धर्मगुरु या पंडित या ब्राह्मण के रूप में आप देखते हो। देखिए, गुरु कोई एक भौतिकता या कोई शरीर रूप में कोई मानव नहीं है। गुरु जो है वो एक ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थात एक जो ब्रह्मांड है वो संपूर्ण सृष्टि एक गुरु के रूप में व्याप्त है। भगवान दत्तात्रेय की यदि मैं बात करूं, उनको सदगुरु बोला जाता है, सदगुरु दत्तात्रेय महाराज। इन्होंने तो अपने 24 गुरु बनाए। अब जिसको चाहे उसको गुरु बना सकता है आपकी इच्छा अनुसार। खास करके लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं कि जिसने चमत्कार दिखा, जिसने कृपा कर दी वो हमारे गुरु रूप में। यदि उससे कोई फायदा नहीं तो फिर और कोई गुरु, फिर और नहीं मिला तो फिर और कोई गुरु। इस प्रकार से गुरु बदलते रहते हैं। देखिए, गुरु एक है परंतु उसके स्वरूप कई अलग अलग है। जैसे प्रकृति एक है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके नाम अलग है, उसके कर्म अलग है, आपको अलग अलग रूप में उसको देखने को मिलेगा। आजकल जो आप गुरु देखते हैं, गुरु बस एक शिक्षा के रूप में देखा जाता है। खास करके जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको आप गुरु रूप में देखते हैं, क्योंकि आपको शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। परंतु गुरु एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। खास करके जो शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए: शांत, दान, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाहक, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, सुचिर, दक्ष, सद्बुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह अनुग्रह करने वाला। देखिए, शांत अर्थात शांत रहने वाला, अपने जो शिष्य है उसके सुनने वाला, अर्थात शांत रूप में उसकी जो जिज्ञासा उसको शांत करने वाला। ज्योतिष की यदि बात करूं तो ज्योतिष में 2 गुरु कहे गए हैं। एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये दोनों को गुरु पदवी प्राप्त है। जहाँ देवगुरु बृहस्पति भौतिकता और ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वहीं जो है शुक्राचार्य जी वो रक्षा का कार्य भी करते हैं, तो रक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास महामृत्युंजय तमरस संजीवनी मंत्र जो इन्हीं ने उपार्जित है, इन्हीं को उसकी शिक्षा मिली थी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पे अमृत दृष्टि छिड़कते हैं, और जहाँ बैठते हैं वहाँ उसका नष्ट करते। परंतु केंद्र त्रिकोण में बैठ करके यह जो देवगुरु है
अपने शिष्यों पे कृपा ही देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं अपने हॉल में बैठ करके। उसके अलावा जो है देव, मैंने ये भी देखा है कि जो काफ़ी लोग हैं जो गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं, फिर कहते हैं इससे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर और कोई गुरु चेंज करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप जब भी ध्यान करो तो गुरु की मूर्ति ध्यान में रखें। मैं इसलिए मूर्ति पूजा अर्थात अपने गुरु का ध्यान में लाएं कि गुरु कैसा होना चाहिए, आपके विचार के अनुसार वैसा स्वरूप तैयार कीजिए। पूजा मूलम गुरुर पदम, आपका जो पूजा हो गुरु के पद में आपका ध्यान होना चाहिए और उनकी पद की पूजा होनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, अर्थात मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, अर्थात जो गुरु ने आपके कहा है वो मंत्र स्वरूप में है, अर्थात आपके जीवन को उद्धार के लिए है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, देखिए मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय होना, अर्थात मोह से हटना। जिस चीज़ में आपका ज़्यादा मोह है, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ से आपको मुक्त करना, जो आपकी चिंता है, जो मोह जाल में आप फंसे पड़ो माया जाल में, उससे मुक्त करना वो गुरु कृपा से होता है। और गुरु आपका मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके माता पिता भी गुरु होते हैं, सर्वप्रथम माता है, फिर पिता है, फिर शिष्य है, फिर आपके टीचर रहते हैं जो गुरु। और ज्योतिष में जो गुरु और शिष्य का संबंध देखा जाता है वो गुरु से बताया भी, जो देव गुरु है। और उसके बाद जो बुद्ध है उसको युवा कहा गया है, तो उससे शिक्षा देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा आप एक शिष्य को दे रहे हैं। खास करके एक बात बताऊंगा कि जैसे जो अभी मैं काफ़ी लोगों को चार्ट देखे जो शिक्षा का कार्य करते हैं, चाहे धर्मगुरु हो या जो अच्छे धर्मगुरु हैं और जिनकी काफ़ी सत्यता होती है, जिनमें सटीकता रहती है, जिनके प्रेडिक्शंस में, या जो अच्छे मंत्रोच्चार वगैरह कराते हैं और अच्छे मंत्रोच्चार करते हैं, जो इसकी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की हुई है और अच्छे मतलब करके हैं, सच्चारी है, मतलब सटीकता है, जिनके मतलब प्रेडिक्शन कभी आप नहीं हो। खास करके जो स्कूल में टीचिंग का काम कर रहे हैं या जो कंसल्टेंट कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स कर रहे हैं, मतलब जैसे साइकोलॉजिकल है, ये जो है, इसमें मैंने देखा है कि उनका जो लग्न था तो या तो बुद्ध से संबंधित है, जैसे कि मिथुन लगन हो गया, और कन्या लगन हो गया, वृषभ लगन, और तुला लगन हो गया, और धनु और मीन लगन। ये जो लगन है ये गुरु से, बुद्ध और गुरु से संबंधित हो। बुद्ध जो है एक बुद्धि का कारक है, बुद्धि चातुर्यता से वैसा अपना बताना, मतलब जो शिष्य है उसको मतलब कैसे आप उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। कि जब कोई शिष्य कोई चीज़ पूछता है तो उसको मतलब जिज्ञासा को शांत करना गुरु का कार्य है, और गुरु को ये पता होना चाहिए कि उसके शिष्य के ऊपर कब क्या संकट आने वाला है, तो उससे पहले अपने शिष्य को मतलब प्रोटेक्शन करें। और जो है दशम, अधिकतर मैंने देखा है इनके कारकांश भाव में जो है दशम भाव में गुरु बैठा हुआ था। या लगन पत्रिका की बात करूं तो लगन पत्रिका में जो नवम और लगन से ये इनका संबंध और सप्तम से अवश्य बनता था, अर्थात लग्न को देवगुरु बृहस्पति अवश्य देख रहे थे। देवगुरु बृहस्पति कैसे देखेंगे? बैठ करके, जैसे एक तो लगन में बैठ गए तो सप्तम को देखेंगे और नवम को देखेंगे। 3 दृष्टियाँ प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति को। पहली दृष्टि जो है एक सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त होती है। उसके बाद पंचम भाव को 5वीं दृष्टि से, नवम भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार से लग्न को भी देखेंगे। तो लगन को कहाँ से देखेंगे? पंचम में बैठ करके लगन को देख सकते हैं, नवम में बैठ करके लग्न को देख सकते हैं, और सप्तम में बैठ करके लग्न को देख सकते हैं। और जो है इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि शुक्र भी या गुरु शुक्र का भी संबंध बनता था। ऐसे लोग भी टीचिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे बताए गए हैं और काफ़ी अच्छे काउंसलर होते हैं। खास करके यदि आपकी इसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री है और नवम भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों को ज्ञान काफ़ी होता है, अंतर्ज्ञान का, परंतु प्रकट करने का उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अच्छा,
तो ये देखा है मैंने। और इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यास कोई एक वेद व्यास जी ऋषि हुए थे इसको, क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास का अर्थ ये होता है कि जो ब्रह्मांड है, पूर्ण जो भूगोल है और खगोल है, उसका जो अंदर जो ज्ञान है निहित है, इस पार से उस पार ज्ञान की तह तक जो जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करें, तो वह व्यास कहलाया है। एक तो में कई सारे व्यास हुए हैं। व्यास एक पदवी है, न कि कोई नाम या सरनेम है। तो इसका व्यास इसलिए कहा गया है। इस दिन आपको पूजन करना है तो आप अपने जिसको भी आप गुरु स्वरूप मानते हैं उसके पास जाइए, नारियल और शॉल से उसको भेंट कीजिए, उसके पूजन कीजिए। माता पिता अपने गुरु मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु की पदवी ईश्वर से ऊंची मानी गई है। तो आप यदि गुरु के नज़दीक है तो वहाँ जाकर के गुरु पूजन करें। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि आप यदि कोई गुरु नहीं मिलते हैं तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें कि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। तो इस रूप में स्वीकार, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे, कभी मुझसे कोई गलत कार्य ना हो, मैं किसी के प्रति मेरे मन में दुर्भावना आए और दुर्विचार आए करके। इस प्रकार आप बना सकते हैं। और इसके अलावा श्री कृष्ण जी को जगत गुरु कहा जाए। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, क्योंकि इन्होंने गीता जैसा पावन ज्ञान संपूर्ण संसार को दिया था और अर्जुन को दिया था। तो भाग्य थे अर्जुन के। और गुरु जो है भाग्य का भी कारक माना गया। काल पुरुष की कुंडली का भाग्य है और धर्म है, तो उसे भाग्य का भी कारक माना गया है। यदि आपके पत्रिका में भाग्य भाव का गुरु देख रहे तो काफ़ी आपको ज्ञान प्राप्त होगा ऐसे लोगों को, और तह तक आप जाएंगे। खास करके जैसे जो कुंडली में है, देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियाँ प्राप्त है, एक मीन और एक धनु। धनु राशि काल पुरुष की कुंडली की ज्ञान भाव की 9वें भाव की राशि, भाग्य भाव की राशि। वही जो मीन राशि काल पुरुष की 12 भाव की राशि है, जिसको मोक्ष का भाव करते हैं। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, और तब जब तक उसका मोह नहीं छूटेगा। तो देव और जो कुंडली में केतु है वो मोक्ष का कारक माना गया है। तो जो केतु है वो धनु राशि जो है उसमें उच्च का माना जाता है मतांतर से, और मीन राशि अपने को, क्योंकि जब तक व्यक्ति को अंदर जाकर उसको ज्ञान देगा उच्च का, और तब जाकर के उसको मोक्ष की अनुभूति होगी, मोक्ष का प्राप्त होगी। अर्थात सत्यता क्या है जीवन की, वो ज्ञान होता है। और एक और चीज़ बताऊंगा कि भगवान, इसके अलावा मैंने वीडियो बना, सबके लिंक यहाँ पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुन सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने क्यों 24 गुरु बनाए थे। तो और आप जहाँ पे भी हैं किसी न किसी रूप में जा कर के अपने जो भी आप जिसको भी गुरु मानते हो उसका पूजन अवश्य कीजिए। और गुरु जो मंत्र है वो आपकी, जब भी आपको मंत्र हो तो वो मंत्र आपकी रक्षा अवश्य करता है। मंत्र कई रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे किसी को स्वप्न के माध्यम से भी मंत्र प्राप्त होते हैं, तो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, उनका आप नित्य जप करें। और जिनको काफ़ी अच्छी यदि गुरु कृपा होती, या इस जन्म में गुरु नहीं तो आपके पिछले जन्म में कोई गुरु रहे होंगे, क्योंकि स्वप्न के माध्यम से आपसे संपर्क करना अवश्य करते हैं। पिछले जन्म की सिद्धियाँ भी आपको प्राप्त होती है। तो गुरु मंत्र जो है वो आपकी सदा रक्षा, उसका जप नित्य हमेशा हमको करते रहना चाहिए। यदि मेरा ये कार्यक्रम यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा यदि कार्यक्रम पसंद आया होगा तो। धन्यवाद।